देखिए, पप्पू यादव तो पहले अपने चरित्र प्रमाण पत्र को एक बार साफ करने का प्रयास करें। 90 के दशक में बिहार में आतंक का पर्याय हो चुके थे वो। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं जनपद न्यूज़ में। अभी मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में और आपको बता दें कि अचानक भोजपुरी के मशहूर अभिनेता और सिंगर रितेश पांडे आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे। जब उनसे मीडिया ने बात करना शुरू किया तो सीधा सीधा उन्होंने पप्पू यादव के ट्वीट पर उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बता दिया कि इस बार वो विधानसभा चुनाव बीजेपी से लड़ने वाले, वो कहाँ से लड़ने वाले वो उन्होंने बताया है। और ये भी आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता मनीष कश्यप भी उनके साथ पहुंचे हुए थे बीजेपी कार्यालय में। उन्होंने भी पप्पू यादव के ट्वीट पे उन पर तीखा हमला किया और क्या कहा उन्होंने आपको आगे दिखाते हैं हम। बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जो भी होगा आप लोग के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं? कहा जा रहा है भभुआ विधानसभा से जी। आप कलाकार हैं और काफी लोग प्रिय हैं। अभी पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है कि देश हिजड़ा हो गया है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को तो भैया क्या वो इस देश में नहीं रहते हैं? वो इस देश में रहते हैं कि नहीं? आप लोग जवाब दीजिए। 24 घंटे में खत्म कौन सी बात होती है? थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द आप लोग को सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। 24 घंटे में नेटवर्क ध्वस्त कर देंगे लॉरेंस बिश्नोई का, सीधे तौर पर। ये देखिए, जो भी अनैतिक कार्य करता है उसका नेटवर्क तो ध्वस्त होना ही चाहिए। ये कानून से ऊपर जाके कोई भी कार्य, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और जिस हिसाब से ये सब घटनाएं हो रही हैं वो अच्छी नहीं है, उसका नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा पूरे देश के बारे में ऐसी गलत टिप्पणी करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसी देश में वो भी रहते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। किस पार्टी से लड़ने की संभावना है रितेश पांडे जी? पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि देश हिजड़ा हो गया है और लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने की बात कही। आपको लगता है क्या कि देश हिजड़ा हो गया है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को उन्होंने ध्वस्त करने की बात कही है। वो अपना लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन देश हिजड़ा थोड़ी है, उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। और मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, वो सांसद हैं, उनके जुबान से इस प्रकार का भाषा जो है शोभा नहीं देता एक सांसद के रूप में। अब बताइए, अगर पूर्णिया के सांसद अगर इस प्रकार का भाषा का अगर प्रयोग करेंगे तो जरा सोचिए, वो तो सबके बारे में बोले, पूर्णिया के लोगों के बारे में भी बोल दिए, जिन लोगों ने वोट दिया उनके बारे में भी बोले, बिहार के लोगों के भी बारे में बोले और पूरा देश के लोगों के बारे में भी बोले। पप्पू यादव को 24 घंटे के अंदर माफी मांगना चाहिए, किसी भी हाल में सोशल मीडिया पे माफी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, हमें बिहार के लोग और देश के लोग माफ कर दे, आइंदा से इस प्रकार का गलती हम नहीं करेंगे। अगर पप्पू यादव माफी नहीं मांगे तो फिर पप्पू यादव को अंजाम भुगतना पड़ेगा। जनता दर्शन एवं संवाद कार्यक्रम के जरिए तेजस्वी यादव फिर से एक बार बिहार का दौरा करेंगे। पहले अपने क्षेत्र में चले जाए ना, उनके क्षेत्र के लोग बाढ़ में डूब रहे हैं, 5 साल में 5 बार भी नहीं जाते हैं, नाव पे आरजेडी का झंडा लगा के जाते हैं और वहाँ पे जो है मदद भी नहीं करते हैं किसी का। अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र में जाके जो है क्षेत्र के लोगों का मदद करें। हेलीकॉप्टर में जो है बर्थडे मनाने से और मछली खाने से और हवाई जहाज में बर्थडे मनाने से और लंदन घूमने से और सिंगापुर घूमने से फुर्सत थोड़ी मिल रहा है उनको। आप जाइए राघोपुर दियारा में, वहाँ के लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, बाकायदा जिन लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया उन लोगों का फ़ोन आता है कि भैया हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। एक पुल बन रहा है, वो भी पुल जो है नितिन गडकरी जी के सहयोग से जो है वहाँ पे NHAI के द्वारा एक पुल बनाया जा रहा है। अब जरा सोचिए, तेजस्वी यादव जी पथ परिवहन मंत्री रहे, 2 बार रहे, उसके बावजूद जो है कुछ नहीं कर पाए। स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक बढ़िया सा ट्रामा सेंटर वहाँ पे नहीं खोल पाए, एक बढ़िया सा अस्पताल वहाँ पे नहीं खोल पाए। तो ये तो स्थिति है उनके परिवार की। यादव हमेशा बोलते रहते हैं कि 17 मंथ में जो काम हमने किया वो कोई नहीं किया है। बताए ना 17 मंथ में क्या किए हैं, क्या किए हैं? 1-2 को काम बताए ना कि क्या किए हैं। 17 महीना में जो है बीपीएससी में जबरदस्त घोटाला करवाएं, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, आपने देखा होगा अनेकों जगह पे जो है ये सारी चीजें सामने आ गई है। गलत डॉक्यूमेंट्स दे दे के लोग जो है भर्ती हो गए। आपने देखा होगा 17 महीना में बिहार में अपराध का ग्राफ जो है चरम सीमा पे चला गया था। अब पार्किंग विवाद में यहाँ पे 50-50 राउंड गोलियां चलती थी पटना में, फतुआ में।
17 महीना का कार्यकाल, 17 महीना के कार्यकाल में जो 17 कदम जो है अपने विधानसभा में नहीं रख पाए, राघोपुर दियारा जो उनका विधानसभा है, जहाँ पे अपने विधानसभा में नहीं काम कर पाए, वो बिहार की बात क्या करेंगे। राघोपुर दियारा में 17 महीना में एको बार दिखे वो? वहां के लोगों से पूछिए ना, आप लोगों को दिखे? आप लोगों को तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है पता है? 99% लोगों को, बिहार के लोगों को पता ही नहीं है। राघोपुर दियारा के लोगों को भी नहीं पता है कि हमारा विधायक कौन है, तेजस्वी है कि हमने गलती से जो है सपने में किसी को वोट दे दिया था। तो ये सच्चाई है। इस बार तो तेजस्वी यादव राघोपुर दियारा से भी चुनाव हारने वाले हैं। केंद्रीय राजद के प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी बिहार के तमाम जिलों में। पहले कांग्रेस पप्पू यादव से पूछे ना कि क्या देश हिजड़ा है, पहले पूछे तो पप्पू यादव से। पप्पू यादव ने ये स्टेटमेंट दिया है, क्या सही दिया है? पहले कांग्रेस पूछे तो सही, प्रदर्शन करने से पहले पूछे तो सही। ये बात पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पहले ये चीजें पूछे और पूछने के बाद जो है आगे सड़क पे प्रदर्शन करे। ये नाटक करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, बिहार वर्तमान समय में सही ट्रैक पे है और आगे बढ़ रहा है। कई समस्याएं अगर आप लोगों को दिख रही है, पत्रकार बंधुओं को आप लोग दिखाइए। आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आप लोगों को धमकाता है, आप लोगों के ऊपर केस मुकदमा करता है, आप लोगों के ऊपर NSA लगाता है? नहीं ना लगाता है। जब राजद की सरकार थी तो क्या होता था, कितने 250 पत्रकार के ऊपर FIR हुआ था 17 महीना के अंदर। डेटा है आप लोगों के पास? 250 पत्रकार के ऊपर जो है राजद की सरकार जब 17 महीना की थी तो पूरे बिहार में 250 पत्रकारों के ऊपर FIR हुआ था। तो कहीं नहीं तो कहीं राजद का गुंडा वाला सरकार जो है बिहार के लोगों को अब नहीं चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह स्वाभिमान यात्रा लेकर सीमांचल क्षेत्र में एकदम बिल्कुल निकलना चाहिए। डेमोग्राफी चेंज हो रहा है सीमांचल का, आप जाके देखिए। अररिया में 40% से ज्यादा, किशनगंज में जो है 52% से ज्यादा, डेमोग्राफी पूरा चेंज हो गया। किशनगंज में लव जिहाद, लैंड जिहाद सब कुछ हो रहा है। अब जाइए वहां पे, आप लोग जो है इतना शांति से जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुस के जो है इतना शालीनता से सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं? एक बार किशनगंज के उस क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पे बांग्लादेशी घुस गए हैं और वहां पे लैंड जिहाद पे, लव जिहाद पे जाके सवाल पूछिए। देखिए आपको जो है सही सलामत वहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। तो वो गिरिराज सिंह जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और वहां के लोगों को जागरूक करना जरूरी है और वहां से बांग्लादेशियों को भगाना बहुत जरूरी है।